দেশে সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হয়ে উঠেছে বর্তমানে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। আর এই প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আপনারা সকলে জানেন যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মুসলিম সংগঠন মাঠে নেমেছে, কিন্তু অর্থাৎ নিজের অধিকার নিজের কাছে রাখতে তারা কিন্তু মাঠে নেমেছেন। ঠিক দফায় দফায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে যন্তর মন্তরেও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠিক আজ আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত হচ্ছি কলকাতার 7 পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায়, হোটেল আইভরি ঠিক এখানটায়। অর্থাৎ এখানে আজকে প্রেস কনফারেন্স চলছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কারা কারা মূলত আজকে এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকছেন এবং কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আপনাদের শোনাবো। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। पर्सनल बोर्ड और सिख मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव और भारतीय बहुजन अलायंस जिसमें आदिवासी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तमाम रिस्पेक्टेबल नुमाइंदे ऑल इंडिया ओवर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हम लोगों ने ये वर्कशॉप आज चौथा वर्कशॉप है जो हम लोगों ने कंबाइन किया है। इससे पहले दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में हो चुका है और इसमें कॉमन इश्यूज़ पर हम लोग कॉमन तरीक़े से एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये जितने भी ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप हैं, वो वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में जो हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हमारा एहतजाज है, हमारा प्रोटेस्ट है, उसमें वो हमारा साथ देंगे। इसी तरीके से जो उनके जो मसाइल हैं, जो हमारे उनके कॉमन इश्यूज़ हैं, उसमें हम कॉमन तरीके से उनका साथ देंगे। ये जो आज हज़रात को तकलीफ़ दी गई है, उस सिलसिले में बुनियादी बात यह है कि हमारा एहतजाज और प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो चुका है और हम 26 तारीख को बिहार में, पटना में ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और 29 तारीख को, 29 मार्च को हम विजयवाड़ा में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। चूँकि आप और हम सब ये जानते हैं कि ये गवर्नमेंट दो बैसाखियों पर खड़ी हुई है ज़्यादातर, और भी छोटी छोटी पार्टियां जो एलाइज़ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके जो एलाइज़ हैं बड़े, वो एक तो जदयू है और दूसरा टीडीपी है आंध्र प्रदेश के अंदर। जब इनका जो एलाइज़ है और इनका जो अलाइंस है गवर्नमेंट से, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, हम उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो करें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इन दोनों चीफ मिनिस्टर का, इनकी एक सेकुलर छवि है और मुसलमानों इनको अच्छी निगाह से भी देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई अगर किसी भी वक्फ बोर्ड में या किसी भी मसले पर गवर्नमेंट आगे इक़दाम करना चाहती है तो उस इक़दाम में वो गवर्नमेंट का साथ देंगे। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुसलमानों के वोट से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कानून बनने जा रहा है तो उनको हमारा साथ देना चाहिए। अब अगर वो, जैसा कि अभी तक मालूम होता चला आ रहा है कि उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट का साथ दिया है और आगे भी वो साथ देंगे, ऐसा अंदेशा लग रहा है, तो हम उनको ये बावर करा देना चाहते हैं कि हम आपकी इफ्तार पार्टियों को भी बाइकआउट करेंगे, आपके का जो अलाइंस है हम उसकी मुखालफत करते हुए हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों को ये बताएं कि आज जो इम्तिहान का वक्त है, उस इम्तिहान में आप हमारे साथ में हैं या गवर्नमेंट के साथ में हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आने वाले वक्त में मुसलमानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि आपका जो अलाइंस है गवर्नमेंट के साथ में, उसमें आने वाले वक्त में हमारा रुख आपके साथ में क्या होगा। इसीलिए हमने ये चाहा है कि दोनों गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें और हम उनको ये बात बता देना चाहते हैं ख़ास तौर पर कि आपको इस मसले में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी और गैर दस्तूरी तरीक़े से जो वक्फ बिल लाया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, हाँ आप उसमें हमारा सपोर्ट करें, इसलिए कि ये मुसलमानों की मर्ज़ी के और स्टेक होल्डर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि जो हुकूमत के स्टैंड को बहुत ही क्लियर कर देती है पूरे मुल्क के सामने कि आखिर मुसलमानों के साथ वक्फ को लेकर ही इतनी हमदर्दी क्यों है। ये एक सवाल है, क्यों है? आपके पास इतना बड़ा कैबिनेट है, एक मुसलमान आपके पास मिनिस्टर नहीं,
आप 18 से ज़्यादा स्टेट में हुकूमत कर रहे हैं, आपके पास 2 MLA मुसलमान नहीं हैं। जहाँ जहाँ स्टेट में आपकी हुकूमतें हैं वहाँ DM और SP के नाम पर आपके पास कोई मुसलमान नहीं। हमें देने के लिए रिज़र्वेशन के नाम पर, हमें देने के लिए एजुकेशन के नाम पर, हमें देने के लिए सर्विस के नाम पर आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी शोबे में भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ हमारे असलाफ की दी हुई अमानतों को, जिसके हम अमीन हैं और वो औकाफ के नाम पर हमारे पास है, आप उस पर एक निगाह रखे हुए हैं और उसको आप हमसे क्यों लेना चाहते हैं? उसमें आप क्या पूरे बिल को हमने चैलेंज किया है। आप आइए कहाँ गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसकी एक भी शिक, उसकी एक भी काज ऐसा जो है सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिससे ये साबित किया जा सके कि ये औकाफ की ज़मीन के प्रोटेक्शन के लिए। आप पूरा उसका स्टडी कीजिए। अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए ही होता तो हमें क्या बुरा लगता वो? हम क्यों उसके लिए तैयार नहीं होते? बिल और बिल को लाना और क्यों लाना, ये सारे सवाल हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। और मुस्लिम क़यादत ने हुकूमत की नीयत को अच्छी तरह से समझ लिया है। उस बिल की हर पहलू से स्टडी कर ली गई है। वो बिल किसी भी कीमत पर वक्फ के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को नुकसान पहुंचाने, उसकी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए। इसलिए हम पहले दिन से उसको रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं और ये हमारा दस्तूरी हक़ है। और इसमें हमारे मुल्क के बिरादरान वतन बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ खड़े हैं। हम ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद ये वक्फ एक्ट या वक्फ बिल जो है इसमें नॉन मुस्लिम के लिए भी कुछ है, या मुसलमान अगर कोई इस पर एहतजाज कर रहे हैं तो नॉन मुस्लिम के सिलसिले में कुछ कह रहे हैं। ये बात बहुत क्लियर। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि बोर्ड ने मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ आपको कि बोर्ड पहली मरतबा सड़कों को उतरने का फैसला किया है। पूरी तारीख में पहली मरतबा बोर्ड का इक़ाम तकदीम मुज़ाकरा, लेकिन इक़ाम तकदीम के हिस्से में आप प्राइम मिनिस्टर से या BJP के अलग सदर से मुलाकात करके अपने एहसास को बावर करने की कोशिश क्यों नहीं? ये दो मेरे सवाल। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले सुन लीजिए आप। सामने बोलो। जी अच्छा भाई सामने भी बोला था भाई, सवाल इन्होंने किया मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल आपका ये है कि हमने गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से मुलाकात क्यों नहीं की। आपको बताएं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये हमारी आमला में, हमारी वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ था कि हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और गवर्नमेंट से भी बात करना चाहते हैं। हमने 2-3 बार उनको लेटर भेजा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से कोशिश नहीं हो रही है, हमारी तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। हम और को समझाना चाहते हैं कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है, वो हमारे ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, हमारी बात को आप सुनिए। तो गवर्नमेंट अगर नहीं सुनना चाहती तो उसका इल्ज़ाम हम पे क्यों आएगा? उसका इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के, किसी भी कम्युनिटी के साथ में, किसी भी धर्म को दिए हुए प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ में अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। ये क्या इस तरह से नीतीश कुमार का कितना ज़्यादा समर्थन आप लोगों को मिल सकता है, और ये जो प्रोटेस्ट होगा उसमें नीतीश कुमार का कितना समर्थन जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये बताऊँ आपको कि पहला सवाल आपका था एक जगह अच्छा ठीक है। देखिए, हमने हमारी जो रणनीति हमने बनाई है इस पर, अगर ये बिल मंजूर हो गया तो आपने अभी सुना हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से कि 26 तारीख को पटना में और 29 तारीख को विजयवाड़ा में हो रहा है ये बीजेपी के 2 वाला इस पर दबाव बनाने की। लेकिन अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो हमने ये तय किया कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। जब देशव्यापी अभियान हम कहते हैं तो हर स्टेट के कैपिटल में वैसे ही प्रोग्राम होंगे जैसा प्रोग्राम दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ था, जैसा प्रोग्राम 26 तारीख को पटना में होगा, जैसा प्रोग्राम 29 तारीख को विजयवाड़ा में। हज़ारों तादाद में हम सड़क पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। दूसरी बात हमने ये तय की है कि देश की 4 रियासतों में, आपके हैदराबाद में, उसके बाद बेंगलोर में, उसके बाद रांची में और उसके बाद कलकत्ता, 4 बड़े अधिवेशन होंगे। यहाँ पे बड़े प्रोग्राम होंगे, उसमें भी हम अपनी बात रखेंगे कि क्या होगा। उसके बाद हमने ये तय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में
ये भी नहीं बंद होता है तो फिर और अभियान छेड़ेंगे, लेकिन ये अभियान हमारा अकेला नहीं होगा। इस अभियान में सिख भी शामिल होंगे, इसमें ईसाई भी होंगे, इसमें दलित भी होंगे, इसमें आदिवासी भी होंगे। हम एक बड़ा अलायंस बनाएंगे सब लोगों के साथ में। नीतीश कुमार जी को हमने यह जो हमारा कल का प्रोग्राम है 26 तारीख का, वहाँ पे उसमें भी हमने जेडीयू के लोगों को बुलाया है और उनसे एक स्पष्ट तौर पे हमने कई बार जनरल सेक्रेटरी साहब ने उनको खत लिखा कि हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार साहब के गिर्द एक हाला बना हुआ है, वो मिलने नहीं दे रहे। तो हमने ये मजबूरी में ये धरने का प्रोग्राम किया। जब बात नहीं हो पा रही है तो हम सड़क के जरिए से अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे नीतीश कुमार को। और आपको ये मालूम होना चाहिए आज नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर इफ्तार का प्रोग्राम बनाया है। वहाँ की बिहार की जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने और मुस्लिम मसला बोर्ड ने मुसलमानों से ये कहा है कि अगर नीतीश कुमार साहब उस कम्युनल एजेंडे का साथ दे रहे हैं बीजेपी के और मस्जिदें, दरगाहें, मदारिस सब पे हमला करने के मामले में वो भी शामिल हैं तो हमको ऐसे इफ्तार की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसका बायकॉट करेंगे। तो ये सिलसिला भी चल रहा है। এতক্ষণ আমরা এই প্রেস কনফারেন্স আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আপাতত শেষ করছি, পরবর্তী আপডেট থাকবে। আমরা ক্যামেরায় রহিমার সঙ্গে আমি জাহিদুল ইসলাম, বাংলাকাল।